સાયબર ક્રાઇમ સેલે ગુસ્સી ટોક કેસના વોન્ટેડ આરોપીની ધરપકડ કરી છે. સાયબર ક્રાઇમ સેલે ગુસ્સી ટોકના કેસના વોન્ટેડ આરોપીની ધરપકડ કરી છે. મળી રહેલી માહિતી મુજબ આરોપી નિખિલ મકવાણા અને પ્રતિક મકવાણા છેલ્લા 9 મહિનાથી સાયબર ગુનામાં વોન્ટેડ હતા. સુરત પોલીસની ઝોન 3 એલસીબી અને ચોકબજાર પોલીસની સંયુક્ત ટીમે કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. પોલીસે બાતમીના આધારે કતારગામ ઉદયનગર ખાતે આવેલ સિદ્ધિ વિનાયક એપાર્ટમેન્ટમાંથી બંને આરોપીને ઝડપી પાડ્યા. આરોપીઓ પાસેથી પોલીસે ₹3,08,500નો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો. તપાસમાં ખુલ્યું કે પ્રતિક મકવાણા મિલન દરજી સાથે મળીને સાયબર ફ્રોડના કારસ્તાનમાં ચરતો હતો. सूरत शहर के माननीय पुलिस कमिश्नर श्री अनुपम गहलोत सर जी की सूचना तहत शहर के अलग अलग केसेस में जितने भी वांटेड आरोपी हैं उनको रेगुलरली ट्रेस करना, उनको पकड़ने की सूचना दी। इसी अभियान के अंतर्गत हमें ये पता लगा कि चौक पुलिस स्टेशन विस्तार में सूरत साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के 2 आरोपी की मूवमेंट चल रही है। तो हमने डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया, अलग अलग टीम बनाई और टेक्निकल एनालिसिस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के अंतर्गत हमें पता लगा कि 2 आरोपी जो पिछले 9 महीने से वांटेड हैं, उनका यहाँ पे रेगुलर मूवमेंट हो रहा है। तो हमने उनको फिर डिटेन किया, एक टीम बनाई। उनको डिटेन करने के बाद हमें पता लगा कि इनकी कामगिरी इस तरह से है, ये जितने भी 2 आरोपी हैं तो ये जितने भी भोले लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनके नाम का अलग अलग बैंक अकाउंट और फिर जो बैंक अकाउंट की किट्स जो होती हैं वो कमीशन बेसिस पे आगे डमी अकाउंट तरीके जो साइबर फ्रॉडस्टर्स होते हैं उनको प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि यह होता है कि जितने भी साइबर क्राइम का पैसा है वो इन अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो जाता है और ट्रांसफ़र होने के बाद इनका अकाउंट का ट्रेस नहीं हो पाता और इन अकाउंट से विड्रॉ हो जाता है। 2 आरोपी जिनको हमने पकड़ा है उनके नाम दोनों भाई हैं और पहले का नाम है निखिल भाई दिनेश भाई मकवाना की उम्र है 26 साल और दूसरे का नाम है प्रतीक भाई दिनेश भाई मकवाना है 20 साल। ये जो दोनों भाई हैं ये लोन कंसल्टेंसी का काम करते हैं। ये सूरत में सिद्धि विनायक अपार्टमेंट उदयनगर के रहने वाले हैं उनका, लेकिन जो मूल वतन है वो गोंडल राजकोट का है। इस पूरे रेड के दौरान जो मुद्दामाल बरामद हुआ है वह है 4 मोबाइल फ़ोन, 2 स्वाइप मशीन, एक वाईफाई राउटर, एक कैश काउंटर मशीन जिससे पैसे गिना जाता है, सीसीटीवी स्टैम्प और कुछ चेकबुक्स। टोटल जो मुद्दामाल है उसकी कीमत है 3,08,000 रुपये। इन दोनों भाइयों के खिलाफ जो पास्ट FIR हो चुकी है उसमें से एक, जैसे मैंने पहले बताया कि सूरत के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में गुस्सी टॉक हुआ था जिसमें चीटिंग, फ्रॉड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जैसे कि सेक्शंस लगे थे। और जो बड़ा भाई है निखिल, उसके खिलाफ गोधरा में भी A डिवीज़न में भी इसी चीटिंग और फ्रॉड का एक अलग से गुना दाखिल है। फिलहाल इन दोनों आरोपियों को फर्दर तपास के लिए सूरत के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में हम फॉरवर्ड कर देंगे जिससे कि इसकी फर्दर डिटेल्स लिखी जाए। इनका एमओ क्या था और इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने किस तरह की जांच? इनका एमओ जैसे मैंने बताया यही रहता है कि ये अलग अलग नए अकाउंट्स बनाते हैं जिनका आइडेंटिटी ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कोई गरीब हो, कोई रूरल विस्तार से पिछड़े इलाके से हो, उनके आईडीज़ ये लेते हैं और नए अकाउंट्स बनवाते हैं। जो नए अकाउंट बनवाने के बाद इनके पास जो किट आती है वो जो लार्जर ग्रुप साइबर क्राइम करते हैं उनको प्रोवाइड करवाते हैं कमीशन बेसिस पे। और फिर कमीशन बेसिस क्या होता है, जब उनको अकाउंट दे देते हैं उसके बाद ये जितना भी साइबर क्राइम का जो पैसा एकत्रित होता है वो बाइफरकेट हो जाता है इन छोटे छोटे अमाउंट्स में, इन अकाउंट्स में, और फिर इन अकाउंट से ATM या फिर किसी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के द्वारा ये ट्रांसफ़र किए जाते हैं जिससे इनका ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। कितने अकाउंट इन्होंने खोले थे और कितने कमीशन? अभी फ़िलहाल इसका डिटेल तपास चल रहा है क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो जितने टोटल अकाउंट्स खोले हैं इनके सिस्टम्स में जो हमें डिवाइसेस आए हैं उसका डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा। कुछ डिवाइसेस FSL भी भेजे जाएंगे, उससे हमें एग्जैक्ट नंबर पता लगेगा जो आपको आने वाले टाइम में प्रोवाइड करवा। કેમેરામેન સેનિલ ગિરાણી સાથે વિશાલ છેઠા, માનવ પ્રભા ન્યૂઝ, સુરત। અમારા વિડિયોની નવી અપડેટ મેળવવા માટે સબસ્ક્રાઇબ કરો માનવ પ્રભા ન્યૂઝ ચેનલને, બેલ આઇકન ક્લિક કરો લેટેસ્ટ વિડિયો સૌથી પહેલા મેળવવા માટે।